सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर मल्टीपल अपडेट्स हमें आ चुके हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी हैं। तो एक एक न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जितने भी टाटा मोटर्स के अंदर अपडेट्स है, हर एक अपडेट्स हमें पॉजिटिव मात्रा में ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप टाटा मोटर्स का पिछले 5 दिनों का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट हमें पिछले 5 दिनों के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट नहीं हुई, ओवरऑल बेसिस की पर अगर आप हर एक सेक्टर के अंदर देखोगे, हर एक कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे, मिनिमम 4 से 5% की गिरावट पिछले 5 दिनों के अंदर हमें कंपनीज के अंदर नजर आ चुकी है। मार्केट के अंदर इतना हमें सेंटिमेंट्स नजर आ रहा था। 427 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। वैसे बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें टाटा मोटर्स का इंपॉर्टेंट बिजनेस है। सबसे ज़्यादा डिमांड हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर डिमांड है। तो उसी रिगार्डिंग हमें अपडेट्स निकल के आ चुके। तो अभी हम आज के अपडेट्स की पर डेट एंड टाइम कंफर्म करना, आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आ चुकी है। 2023 टाटा हैरियर सफारी लॉन्च विथ ADAS न्यू फीचर्स प्राइस फ्रॉम 15 लाख, यानी कि 2023 के अंदर टाटा हैरियर और सफारी हमें फिर से लॉन्च किया है ADAS के अंदर। तो जिसके चलते अगर आप दोस्तों देखोगे, फीचर्स भी बहुत सारे न्यू फीचर्स हमें लॉन्च किए हैं। उसके अंदर हमें आपको सफारी के अंदर और हैरियर के अंदर दोस्तों प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जिसके चलते जिन भी लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट होगा, तो वीडियो में अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो न्यूज़ में आप जा सकते हो, कंप्लीट न्यूज़ देख सकते हो और बहुत सारे इन डिटेल्स के अंदर इन्होंने बातचीत की है। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स की पर। करंटली जो टाटा मोटर्स 427 रुपीज़ की पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप यहाँ न्यूज़ देखोगे तो हमें एनालिस्ट की तरफ से हमें टारगेट्स दिया गया है। बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 480 से लेके 500 रुपीज़ का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस की पर टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। एजलेस एक और अपडेट्स की पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो बाइंग रिकमेंडेशन हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है बाय टाटा मोटर्स। तो किन लोगों ने यहाँ बाइंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया है, तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग दिया गया है। और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 540 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि हमें अपसाइड जो पोटेंशियल टाटा मोटर्स के अंदर जो नज़र आ सकता है, जो कि 26% की तेज़ी या फिर 26% का अपसाइड हमें पोटेंशियल टाटा मोटर्स के अंदर आ सकता है। और इन शॉर्ट में आपके साथ टाटा पावर के बारे में, टारगेट्स के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, सेपरेट वीडियोस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियोस के अंदर हमें टाटा पावर के मैं आपके साथ टारगेट शेयर करना चाहूँगा। इनका ये मानना है कि जो टाटा पावर के अंदर जो टारगेट दिया गया है 223 रुपीज़ का टारगेट दिया है, जो कि करंट प्राइस से हमें 10% का अपसाइड हमें टाटा पावर के अंदर परफॉर्मेंस आ सकता है। एजलेस हमें जितने भी यहाँ न्यूज़ निकल के आ रही थी, हर एक न्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मात्रा में निकल के आ रही थी। तो अभी हम लोग टाटा मोटर्स के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में आपके साथ शेयर करांगा, जिसके चलते आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप हो। रेवेन्यूज़ के अंदर 22% की जंप, इनकम के अंदर अगर आप देखोगे 300% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी अगर आप देखोगे 260% की जंप हमें निकल के आ चुकी। और अगर आप अभी भी टाटा मोटर्स का अगर आप पिछले सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर दोस्तों बिलोंग कर रही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे लगातार कंपनी एक लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रही है। तो सबसे पहले से लेवल्स नोट करना, देखिएगा जो लेवल्स में मार्क कर इसी लेवल्स के आसपास लगातार कंपनी सपोर्ट ले रही है। कहने का मतलब इतना है कि लगातार कंपनी ने 400 रुपये के ही आसपास में लगातार सपोर्ट लिया है और करंटली 427 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर आप इनके रजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो मैं ड्रॉ करो, ये रजिस्टेंस लेवल हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहा है। तो लेवल्स क्या है जो हमें टाटा मोटर्स लगातार इस लेवल्स के ऊपर रजिस्टेंस ले रहा है। 450 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहा है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड। अभी हम लोग बात करने वाले हैं KPIT के बारे में, यानी कि KPIT के दोस्तों अगर बातचीत की जाए तो फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सही बात है। पिछले एक महीने का अगर आप KPIT का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में 19% की रैली हमें KPIT के अंदर आ चुकी है। फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। IT सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और मार्केट कैप भी 22,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग। तो बहुत सारे लोगों का एक अप्रोच था कि KPIT के अंदर कब हमें बाइंग करना चाहिए। ऑलमोस्ट कंपनी हाई के आसपास ही चल रही है, लगातार कंपनी लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर रही है। तो जिसकी वजह से कौन से लेवल्स के ऊपर हम KPIT के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर बाइंग करें। करंटली अगर आप देखोगे
831 रुपीज़ के आसपास हमें KPIT ट्रेड कर रहा है। 2019 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है तब से ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। 665% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो लेवल शेयर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पॉजिटिव मात्रा में जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बाइंग देखोगे तो जन 2023 का अगर आप ये डेटा हमें निकल के आ रहा है, 8 लाख शेयर्स की बाइंग मोतीलाल ओसवाल की तरफ से की है। और अगर आप निप्पॉन का एक फंड जिन्होंने जन 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स की यानी कि 7 लाख शेयर्स की सेलिंग हमें किया है, लेकिन मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो बाइंग का ही नंबर्स लगातार बढ़ रहा है। एडलस अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 3660 करोड़ की बाइंग हमें बेसिकली बाइंग करते नजर आ चुके हैं। फिर टाटा का एक डिजिटल फंड है, 6700 करोड़ की बाइंग किया है। फिर हमें एक और आदित्य बिरला का फंड है, 4900 करोड़ की बाइंग किया है। फिर हमें यूनियन स्मॉल फंड निकल के आ रहा है, 1400 करोड़ की बाइंग। यूटीआई का एक फंड है 2300 करोड़ की बाइंग। फिर हमें एक्सिस का एक फंड है 11500 करोड़ की बाइंग। और HSBC का एक फंड है 3000 करोड़ की बाइंग। तो जिसके चलते अगर आप बाइंग देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें KPIT के अंदर नजर आ रही है। तो अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो लेवल्स हम जो है मैंने यहाँ मार्क किया है, देखिए जो लेवल्स मैंने मार्क किया है उस लेवल्स का नंबर्स क्या है, 690 रुपीज़ का लेवल है, सही बात है। और यहाँ मैंने एक और दोस्तों लेवल्स आपके साथ मार्क किया है। एक बार दोस्तों कंपनी 800 रुपये के लेवल्स को अगर ब्रेक करेगी, एक बार एक कंपनी 800 रुपये के लेवल्स को ब्रेक करेगी, यहाँ आपको दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल ही जाएगी। 800 रुपये के ऊपर कंपनी अगर ब्रेक करती है तो आपको एक 750 रुपये का लेवल्स नजर आ सकता है। और जब भी कंपनी 750 रुपये के लेवल्स के आसपास मिले तब कंपनी के अंदर आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हो, आप बाय ऑन स्टार्ट कर सकते हो। ये कंपनी डायरेक्टली हमें ऑलमोस्ट 700 रुपये के आसपास भी आ सकती है, लेकिन जब कंपनी 750 रुपये के आसपास मिले तभी से आप KPIT के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और KPIT जैसे फंडामेंटल स्टॉक कंपनी को लंबे समय के लिए जरूर होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। फेस वैल्यू 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप डेट देखोगे 10 मार्च इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 मार्च या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर, जिसका इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। 494 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रही है। सितंबर 2022 के अंदर आई है, जब से आई है 750% से भी ज़्यादा के शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दे चुकी है। हम लोग बात करें रतन TMT लिमिटेड के बारे में। रतन TMT लिमिटेड की अगर बात की जाए तो स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही और डिसेंट तरीके से इस कंपनी का बिजनेस है। तो जिसके चलते ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 6% की गिरावट हमें IRCTC के अंदर आ चुकी है और 608 रुपए की क्लोजिंग हमें IRCTC के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो IRCTC के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। तो अगर आप अपडेट्स देखोगे तो डेट एंड टाइम मेंशन करना, आज के दिन हमें अपडेट्स आ चुका है। IRCTC to begin रेल टूर पैकेज फॉर छत्तीसगढ़, शिमला, कुफरी, चेक फेयर्स एंड डेस्टिनेशंस एंड मोर। तो बेसिकली यहाँ एक टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हर एक दिन कंपनी पैकेजेस लॉन्च करे टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो लोग इसे अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोस्तों सपोर्ट करेंगे, पैकेज लोग लेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हमें निकल के आ सकते। तो एक ही नजर में IRCTC के अंदर देखने को मिल चुकी थी। पिछले 5 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कितना हमें कंपनी ने पीक पॉइंट से गिरावट हुआ है। 44% की गिरावट के अंदर करंटली IRCTC ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम आ चुके बेसिकली टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो यहाँ दोस्तों जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर चुका हूँ, रेड के अंदर जो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया है वो इस कंपनी का सपोर्ट लेवल है। 3 बार कंपनी ने इसी लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया है और 3rd बार दोस्तों कंपनी लगातार हमें सपोर्ट ले सकती है। अगर कंपनी इस लेवल्स के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेगी तो डायरेक्ट हमें जो कंपनी जो 600 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है वो ये कंपनी हमें 650 रुपीज़ का लेवल अचीव कर सकती है। ये जो कंपनी है 650 का लेवल अचीव कर सकती है। और अगर ये जो 650 रुपीज़ का जो लेवल से, यानी कि अगर ये 650 रुपीज़ का जो लेवल से अगर दोस्तों ये कंपनी ब्रेक करे तो सीधे जो हमें IRCTC है 740 रुपीज़ का लेवल हमें अचीव कर सकती है। तो जिसके मुताबिक फर्स्ट टारगेट है 660 रुपीज़ का लेवल्स और सेकंड जो टारगेट है 740 रुपीज़ का लेवल्स। तो जरूर IRCTC के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।